हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस, आई नो, मुझे पता है कि मेरे चैनल पे बहुत लंबे समय के बाद कोई वीडियो आ रहा है। तो गाइस, ये वीडियो भी कुछ अलग ही है और उसको बनाने का भी मेरे बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ, ये स्कैम के बारे में। क्योंकि ये जो फायरबोल्ट का जो स्कैम चल रहा है वो बहुत बड़ा चल रहा है और उसके कारण बहुत सारे लोग परेशान भी है लिटरली। आप उसके सर्विस सेंटर पे जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो गैस, शुरुआत करते हैं फायर बोल्ट को एक्सपोज करने के लिए। तो भाई, पहले तो ये दिखा देता हूँ जो एम एस धोनी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, और ये एम सी स्टैन, जो सारे फायर बोल्ट के इन्फ्लुएंस मतलब ब्रांड एम्बेसडर है, वो लोग भी इसकी वॉच भी नहीं, वो सिर्फ पैसे के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा है। वरना आप लोगों ने भी कभी इन लोगों को देखा नहीं होगा ऐसे वॉच पहनते होगे। ये लोग भी सिर्फ वो मतलब एनालॉग वॉच पहनते हैं और एप्पल वॉच ही पहनते होंगे। ये सारे फालतू वॉच नहीं पहनते क्योंकि उनको सिर्फ पैसा मिलता है प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए। तो गैस, मैं आपको इस पूरे स्कैम के बारे में एक कहानी के तौर पे दिखाता हूँ ये कैसे चल रहा है, और मैं आपको सारे प्रूफ भी दिखाऊंगा। और आप प्रूफ देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना प्रूफ, मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा पूरा प्रूफ के ऊपर। और मैंने क्या क्या लीगल प्रोसेस की है इसको समझाने के लिए, वो भी मैं आपको डिकोड करके समझाऊंगा। एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि मैंने कब कैसे किस तारीख को मतलब सब कुछ मेरे साथ पेश किया था। वो स्क्रीनशॉट दिख ही रहा होगा आपको, मैं उसमें दिखा देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। ये जो मैंने अभी आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया वो सारे मेरे ही थे और मैंने ये सारे एफिडेविट में मेंशन किए हुए ही है। कहानी की शुरुआत करते हैं मुकेश नाम के लड़के से। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मुकेश को। आई नो मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। ये मुकेश नाम का लड़का है, इसने फायर बोल्ट के अपनी रिंग 3 मॉडल परचेस की थी 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर 2023 को 22 को परचेस की थी। और फिर उसको उसकी वॉच में कुछ प्रॉब्लम नज़र आई, तो उसने फैसला किया कि वो उसकी वॉच को रिपेयर में मतलब सर्विस के लिए देगा। तो वो अपने घर के पास जो नज़दीकी सर्विस सेंटर था फायर बोल्ट का ऑथोराइज, वो उधर गया। वो 10 अक्टूबर को गया था, 10 अक्टूबर 2023 को, मतलब उसकी वॉच को अभी 1 साल पूरा होने को ही आया था। तो वो जल्द से जल्द पहुंच गया वो अपने घर के नज़दीक जो फायर बोल्ट का सर्विस सेंटर था। तो उन्होंने उसको पूछा क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी वॉच में, वो सब उसने बता दिया। फिर उसकी वॉच एक्सेप्ट हो गए, मतलब उन्होंने ले ली सर्विस के लिए। उसको बोला गया कि 1 महीने के अंदर आ जाएगी वॉच सर्विस मतलब रिपेयर हो गए। तो उसने 1 महीना वेट किया तो उसकी वॉच आ तो गई फाइनली 31, मतलब उसकी वॉच आई थी 31 नवंबर को आई थी रिपेयर हो गए। पर वो आई थी, वो दूसरा मॉडल था। मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ कौन सा। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। वॉच आई थी, उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं था, वो उसका वो लड़की जैसा स्ट्रैप था पिंक कलर का, उसको वो जम नहीं रहा था। और वो वॉच के पैसल भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उसने वो अपने नज़दीकी जिस सर्विस सेंटर पे वॉच दी थी उधर वो पहुंच गया और उसने बोला कि ये वॉच मेरी नहीं है, रॉन्ग मॉडल डिलीवर हुआ है, तो आप अभी इसको वापस ले लीजिए और मुझे अपनी वॉच दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आपको खुद ही कंपनी को मेल करना रहता है, तो आप खुद ही कर लीजिए। तो उसने थोड़ा समझाया, फिर उन्होंने खुद ही मुकेश के बिहाफ में मेल कर दिया। और मुकेश को लगा कि अब वॉच आ जाएगी वापस मेरी। तो फायर बोल्ट वालों ने कहा, सर्विस सेंटर वालों ने कहा कि आपकी वॉच का पिकअप अरेंज कर दिया है। तो पिकअप की डेट है 8 नवंबर। 8 नवंबर को वॉच उसके घर से पिकअप के लिए अरेंज हुई थी। मतलब वो ब्लू डार्ट डिलीवरी बॉय आया था पिकअप के लिए। तो पिकअप तो हो गई वॉच। फिर उसने बोला कि 1 महीना वेट करना पड़ेगा आपको। तो मुकेश ने फिर से 1 महीना वेट किया, पर वॉच का कोई अता पता ही नहीं। वो अपने सर्विस सेंटर के पास पहुंच गया। उसने बोला क्या वो हम, और उसका टाइम पे क्या था, वो सर्विस सेंटर भी बंद हो गया था, मतलब फायर बोल्ट वाला ने वहाँ से रिट्राइव कर लिया था, मतलब सर्विस बंद कर दी थी उधर। तो वो दूसरी जगह पे चालू किया था सर्विस सेंटर। तो वो रिक्वेस्ट किया जो उधर काम कर रहे थे कि आप कुछ कीजिए, मेरी वॉच आई नहीं है अभी तक। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार कॉल कर लीजिए कस्टमर हेल्पलाइन नंबर पे, कस्टमर केयर पे फायर बोल्ट पे। तो मुकेश ने कॉल किया, पर वहाँ पे बोला गया कि आपकी वॉच डिलीवर हो गई है, पर वो रॉन्ग मॉडल हुआ। तो उसने समझाया कि मेरी वॉच पिकअप हो गई है पर अभी तक आई नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको कोई AWB नंबर दिया होगा डिलीवरी बॉय ने। तो मुकेश ने बोला मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं दिया, मेरे पास वीडियो भी है कि वो डिलीवरी बॉय वाला मेरे घर से पिकअप करके गया था, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। फिर वो जो डिलीवरी बॉय वाला आया था ना मुकेश के घर पे जो डिलीवर करने, तो मुकेश ने उसको
फ़ोन किया था कि आपका घर कहाँ पे है, तो मुकेश के पास उसका नंबर था, तो मुकेश ने उसको फ़ोन किया। वो डिलीवरी बॉय का भी क्या था, उसने भी ब्लू डॉट वाले से वो रिज़ाइन कर दिया था, वो अभी कोई दूसरी डिलीवरी कंपनी में काम करता था। तो मुकेश ने कहा कि आप थोड़ा AWB नंबर चेक कर दीजिए, आपके सिस्टम में शायद से होगा, तो मेरी वॉच 3000 की है, प्लीज़ कुछ कीजिए। उसने रिक्वेस्ट किया, तो वो डिलीवरी बॉय ने अपने लैपटॉप में चेक किया, तो लकीली उसको मिल भी गया वो AWB नंबर। तो मुकेश ने फिर वो नंबर नोट कर दिया और दूसरे दिन फ़ोन किया फायरबोल्ट के कस्टमर हेल्पलाइन पर कि ये मेरा प्रोडक्ट का AWB नंबर है, आप चेक कीजिए मेरी वॉच कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, आपकी वॉच वेयर हाउस में आ गई है, पर आपका प्रोडक्ट होल्ड पे चला गया था, इसलिए सिस्टम दिख नहीं रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि हम जल्दी से ट्राई करते हैं कि आपकी वॉच आपके पास तुरंत आ जाए। इसमें 2 महीना लग गया। फिर 2 महीने बाद 23, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 2022-23 को। तो मुकेश को लगा कि अभी वॉच आ गई है, तो वो वॉच खोल के दिखा, तो वॉच वॉच तो यही थी, फायरबोल्ट रिंग 3। और उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये वॉच बंद आई थी। मुकेश ने सब चार्ज पे लगाया, 1 घंटे 2 घंटे तक चार्ज पे लगा के रखा दिया, फिर भी वॉच चालू ही नहीं हो रही थी। मुकेश ने कंपनी को मेल किया, मतलब फ़ोन किया दूसरे दिन कि ये वॉच चालू नहीं हो रही है, ऐसा तब मुकेश सब ये जो अब तक हो रहा था ना, उसमें मुकेश की वॉच की वारंटी भी खत्म हो गई थी। और मुकेश साहब वो सबके पास प्रूफ रखता जा रहा था, वीडियो अनबॉक्सिंग कर रहा था, डिलीवरी बॉय का वीडियो बना रहा था। तो मुकेश के पास सारे प्रूफ थे मुकेश के पास सारे। तो मुकेश मुकेश को कॉन्फिडेंस तो था कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैं कंज्यूमर हेल्थ कोर्ट में केस कर दूंगा फायरबोल्ट के खिलाफ। तो मुकेश को टेंशन तो नहीं था। तो फिर वो वॉच बंद आई, दूसरे दिन फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि आप एक वीडियो बना के कंपनी को मेल कर दीजिए। तो मुकेश ने ऐसा ही किया। तो मुकेश आलसी था, उसने 2 दिन बाद मिल गया, मतलब क्रिसमस भी आने वाला था, ये वॉच फ्राइडे को आई थी और मुकेश ने संडे को मेल किया था। फिर मंडे को क्रिसमस था, तो रिस्पॉन्स आया नहीं। फिर मुकेश ट्यूसडे मतलब मंगलवार को जो नया फायरबोल्ट का सर्विस सेंटर था उधर गया। उसने जाकर बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आप मेरी वॉच ले लीजिए और मुझे वो पिकअप अरेंज करवा दीजिए, ऐसा कुछ बोला उसने। वो फायरबोल्ट जो सर्विस सेंटर का जो इंचार्ज था, उसने बोला कि ये इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है, आप कंपनी को बोले कि हमको मेल करें तभी हम वॉच एक्सेप्ट करें। तो मुकेश ने फिर फ़ोन लगाया, उसको समझाया कि ऐसा हुआ है। तो वहाँ पे कोई लड़का बात कर रहा था, उसने बोला कि आपको ऐसा कुछ हुआ है ना, तो 24 आवर के अंदर आपको कंपनी को बताना रहता है कि ऐसा कुछ हुआ था। तो मुकेश ने बोला कि हाँ, मुझे तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। उस लड़के ने बोला कि हमारी कंपनी की वेबसाइट पर सब मेंशन है। मुकेश टेंशन में आ गया। फिर मुकेश को याद आया, तो उसने जब फ्राइडे को फ़ोन किया था कि वॉच बंद है, तो उसने वो लड़की की बात कर रहे थे, तो उसने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था कि 24 आवर्स के अंदर वो मेल करना रहता है। और मुकेश ने ये भी कॉल पे बोला था कि मेरी वारंटी भी खत्म हो चुकी है, तो अभी मैं क्या करूँ। तो लड़की ने बोला था आप निश्चिंत रहिए, आपको सिर्फ मेल करना पड़ेगा, हमारी टीम आपको सामने से रिस्पॉन्स करेगी। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर मुकेश ने फ़ोन पे बात की, उसको समझा कि मेरे पास सारे प्रूफ है, आप कुछ भी कीजिए वरना मैं कंपनी को मेल तो इस कोर्ट केस फाइल कर दूंगा। तो मुकेश ने यूट्यूब पे सब कुछ देखा कि ये कैसे कंपनी को मेल करना रहता है और वो कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कैसे करते हैं, सब कुछ मुकेश ने देखा यूट्यूब से। फिर उसको पता चला कि पहले लीगल नोटिस देना पड़ता है कंपनी को। तो मुकेश ने एक लीगल नोटिस भी बनाया। लीगल नोटिस का मेल भी आया था फायरबोल्ट का। तो उसने देखा कि हाँ हम आपको रीच आउट करते हैं, ऐसा कुछ 6 से 7 वर्किंग डेज में हो जाएगा आपका। तो मुकेश ने वेट किया पर कुछ हुआ नहीं। फिर मुकेश ने फ़ोन लगाया फायरबोल्ट के कस्टमर केयर पर। तो उसने बोला कि आप अपने सीनियर से बात करें मेरे आप। तो सीनियर ने भी ऐसा ही बोला कि अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, आपकी वारंटी खत्म हो चुकी है। मुकेश ने कहा कि मैंने जब वॉच ली थी तब वारंटी में थी, पर आप लोगों की लापरवाही के कारण अभी वारंटी हो चुकी है, इसमें मेरी गलती नहीं है। तो जो इंचार्ज था सीनियर था, उसने तो ऐसा ही बोला कि हम आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते, सॉरी। तो मुकेश ने हार नहीं मानी। फिर मुकेश ने कंज्यूमर कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए तो डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दिया। उसका सिर्फ एफिडेविट ही बाकी था। और मुकेश की किस्मत अच्छी थी कि वो जिस दिन एफिडेविट के लिए जो डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा था ना, उसी दिन मुकेश के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन है, उसमें ई कॉम एक्सप्रेस जो डिलीवरी सर्विस है ना, उसका मेल आया था। तो उसने उसको देखा, उसमें लिखा था कि आपके फायरबोल्ट की जो वॉच है वो पिकअप अरेंज हुआ है, 6 से 7 वर्किंग डेज में पिकअप हो जाएगा। तो मुकेश खुश हो गया। तो उसने फिर वेट किया 6 से 7 वर्किंग डेज, तो डिलीवरी वाला बॉय भी आया, पिकअप भी होगा वॉच। मुकेश खुश हो गया। मुकेश ने फिर से 1 मंथ वेट किया, तो मुकेश की वॉच तो आई और वो चार्ज पे मतलब आई थी तो बंद थी। मुकेश वापस टेंशन में आ गया कि ये तो बंद आई। तो फिर मुकेश ने 1 घंटे तक चार्ज पे लगा रहने दिया। फिर मुकेश ने 1 घंटे बाद देखा तो वॉच चल रही थी, उसने तब चेक किया, तो मुकेश खुश हो गया, वहाँ वॉच आ गई। पर इस कारण पूरे कांड में मुकेश के पूरा 1 साल लग गया वो वॉच आने में, तकरीबन 1 साल होने को ही आया। तो इसमें सीखने लायक बात है कि आपके पास अगर ऐसी कुछ बात है, आप उसका सब कुछ प्रूफ रखो। मतलब अगर कल को कोर्ट तक जाता है तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए कि आपके साथ ऐसे सब कुछ हुआ था, आपने ट्राई भी किया था, लीगल नोटिस भी भेजा था, अगर कंपनी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुकेश इस मामले में लगे रहा और उसको वॉच अपने मिल गई। तो फायरवुल का अगर मैं बोलूँ तो फायरवुल का किसी भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ऑफलाइन मंगाते हो तो इसका ध्यान रखो, अपने पास सब प्रूफ रखो, ओरिजिनल बिल रखो, तभी आपकी कुछ हेल्प होगी।